हाँ सारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम। अरे सर, ये स्टार 2 में अकाउंट नंबर दिया नहीं है, ये ऑफिस खुल नहीं रही है, तो ये कैसे वो अकाउंट नंबर डाला जाए? उसमें रसीदी नंबर डाल दिया जाता है सर। देखिए सर, गलतियां तो आज मैं भी वर्कर हूँ। मैं सबसे जी पहले कार्यालय से आज तक रसीद आज कटी आज ले आया, रजिस्टर में रख दिया। 4 दिन बाद जी सर्टिफिकेट मिला, रजिस्टर में एंट्री की, पैक उसको पॉलीथीन में पैक किया, फिर जमाकर्ता को लौटाता था। सबसे पहली गलती तो हमारे वर्कर की है कि उन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया और जी जमाकर्ताओं को सेवाएं नहीं दी। अब कार्यालय बंद है तो जो मामले डिस्प्यूट है उनको रोके रखिए, इनका भी निराकरण होगा। नहीं सर, जैसे अकाउंट नंबर के जगह पर रसीद नंबर के लगवा करके पोर्टल पर डाल रहे हैं सर। नहीं सर, रिजेक्ट हो जाएगा वो। पूरा प्रयास जी किया जा रहा है जोन स्तर पर। जोन से कई तरह की रिपोर्ट रीजन कार्यालयों को, कई हो सकता है आपके प्रत्येक मोबाइल पर कार्यकर्ताओं को ऐसी जानकारियां उपलब्ध करा दी जाए। अब जिस जी क्षेत्रों जोनल के चीफ। कार्यकर्ता एक्टिव है वो अपने साथ लिस्ट रखते हैं, इसमें आपका जोन कार्यालय मदद कर सकता है। अरे जोनल चीफ से सर मैंने पूछा था, उन्होंने कहा अकाउंट नंबर के जगह पर रसीद नंबर डाल सकते हैं। ये तो गोरखपुर जोनल चीफ, गोरखपुर जोनल चीफ। गोरखपुर जोनल चीफ। हाँ, उन्होंने ये कहा कि अकाउंट नंबर नहीं है तो आप रसीद नंबर डाल सकते हैं। बिल्कुल सर, गोरख गोरखपुर के। जी जी अब यदि वो बोल रहे हैं, हमारे अधिकारी हैं, जी और हो सकता है कि उस रसीद के आधार पर बाकी सर्च हमारा मुख्यालय कर लेगा और समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर वो बोल रहे हैं तो वैसा कर दीजिए। जी, तो वो बोल रहे हैं सर, इसीलिए उनके पास मैंने फोन किया था सर। इसीलिए फोन किया था कि ये जैसे सर्टिफिकेट और रसीद दोनों दिया गया पार्टी को, पार्टी फेंक दिया, वो सर्टिफिकेट केवल रखे हैं। पूरा प्रयास किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं की एक एक समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। रही बात पोर्टल की, जितनी सरकार और तकनीकी विशेषज्ञ 24 घंटे पोर्टल में सुधार और ताकत बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। रही बात आपके वेरिफिकेशन की, संस्था इसको हमारे जोनल कार्यालयों को भी जिम्मेदारी दे रही है और इस काम को भी गति से बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जमाकर्ता, कार्यकर्ता, सेवा केंद्र, अधिकारी, इनमें आपस में तालमेल नहीं है। तालमेल होना चाहिए। कई क्षेत्रों में जमाकर्ताओं की वो कदर हो रही है कि उनको चाय और पिलाया जा रहा है, रात को उनको केले बांटे जा रहे हैं, अमरूद बांटे जा रहे हैं, जमाकर्ताओं की सेवाएं कर रहे हैं, उनके साथ बार्गेनिंग नहीं करने दे रहे हैं, कोई भी व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता मोबाइल से अपलोड कर रहे हैं, घर घर जाकर अपलोड कर रहे हैं, जमाकर्ताओं के बच्चों को सिखा रहे हैं। लेकिन वर्तमान में लाख परेशानी रहे, हमें धैर्य को नहीं खोना है, ताकत, आत्मविश्वास की ताकत को बरकरार रखना है। अभी एक उत्तराखंड की धरती से पीड़ा आई, एक देश के वरिष्ठ के द्वारा। उस वरिष्ठ को राजेंद्र शर्मा सैल्यूट करता है, राजस्थान की जन्मभूमि से। 1 लाख फीट पूरे सारा इंडिया परिवार का हीरो नीरज उत्प्रेरित थी। उनके क्षेत्र में कुछ नकारात्मक ताकतें ज्यादा हावी हो रही है। जो न्यायपालिका का मैसेज है, जो न्यायपालिका का डिसीजन है, रिटायर्ड जज महोदय की निगरानी में काम हो रहा है। निगरानी, पारदर्शिता, देख रेख, व्यक्ति की पहचान डिजिटल तरीके से, कागज की पहचान डिजिटल तरीके से, बैंक की पहचान डिजिटल तरीके से। ये पोर्टल है, यही हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे समझ लीजिए। ये पोर्टल ही आपको न्याय दिलाएगा। इस परिवार की ईमानदारी को ये पोर्टल ही साबित करेगा कि हमारे 10 करोड़ जमा करता है, हमारे पास काला धन नहीं है, गरीबों का धन है। इससे आंखें खुलेगी हमारे देश के चारों स्तंभों की। लेकिन कार्यकर्ता आज तक
इतनी परेशानियां होने के बाद सारा इंडिया परिवार का एक भी वर्कर सड़क पे नहीं आया। लेकिन कुछ लोग, कुछ यूट्यूबर व्यवसायी, कुछ आंदोलनकारी जिनको भुगतान से कोई मतलब नहीं है, ये भुगतान दिलाने वाले हैं जो हमारे कार्यकर्ता 2-2 साल पहले भगवान के पास चले गए, उनकी मृत आत्माओं को स्टेटस पर लगा रहे हैं, सरकार विरोधी भाषा बोल रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के घर घेराव करने की बातें करते हैं, पुतला दहन करते हैं देहरादून की धरती पर। न्यायपालिका, देश की न्यायपालिका का फैसला, गरीबों को भुगतान, छोटे निवेशकों को भुगतान। मैं तो धन्यवाद देता हूं हमारे देश के 2 विद्वान न्यायाधीश महोदयों को, देश की उच्चतम न्यायालय को और हमारी सरकार की मध्यस्थता को। जो सरकार खड़ी है और उसके बाद भी सरकार को कोस रहे हैं, जो सरकार का सहकारिता मंत्री 24 घंटे पोर्टल को लेकर के चिंतित रहता है, सारा इंडिया परिवार को लेकर के सस्ता चिंतित है, इस देशभक्त परिवार को उभारना चाहती है, उसी सरकार के मंत्रियों के पुतला दहन, ऐसे कार्यकर्ताओं को नहीं बख्शा जाएगा। सारा इंडिया परिवार से उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो ऐसा गलत संदेश हमारे जमाकर्ताओं को दे रहे हैं, इनके पीछे कुछ ताकतें हैं, ये देश में भूचाल लाना चाहते हैं। सरकार को पता है लड़ाई, असली लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमने किसी से चंदा नहीं लिया, हम कभी सड़क पर नहीं गए, हमने अध्यक्ष मंत्री नहीं बनाए, हमने ट्वीट के माध्यम से हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व को हिला दिया और देश की सरकार आपके साथ खड़ी हो गई। इसलिए मेरे भाई, सबका न्याय होगा, आप चिंता मत करिए। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी। आप लोगों की तपस्या हो रही है, आप लोगों की ताकत को भगवान उसकी परीक्षा ले रहा है। धैर्य को नहीं खोना है, हिम्मत को नहीं खोना है, नकारात्मक नहीं होना है। अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में एक लेख टाइप लिख रहा था, देश के बड़े बड़े वरिष्ठ नकारात्मक संदेश दे रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर, और कार्यकर्ता उनका फॉलोवर था, है, क्योंकि पहले उनकी सोच सही थी, आज उनकी सोच गलत है। हमारे वर्कर मारे जाएंगे, इस समय हम ही अधिकारी हैं, हम ही कार्यालय है, हम ही मुख्यालय है। महाराणा प्रताप से सीखिए, जो देश के लिए घास की रोटी खाता था, उसको भी बिलावड़ा ले गया, वो भी तकदीर में नहीं थी। इसलिए हिम्मत रखिए। मानता हूं डेथ क्लेम, पार्ट पेमेंट, MIS का भुगतान, ग्लोबल की समस्या। आज हमारा कार्यकर्ता, मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि कोई कार्यकर्ता कमीशन की डिमांड नहीं कर रहा है, जबकि मुझे इस बात का पता है कि उनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, उसके बावजूद कमीशन की डिमांड नहीं कर रहा है। 99% हमारे ऑफिस वर्कर सैलरी की डिमांड नहीं कर रहे हैं। कुछ जगह माहौल बार्गेनिंग का दिखाई दिया है, कुछ कार्यालयों में, कुछ HC कार्यालयों में, जो बिल्कुल गलत है। ये जमा करता है, ये हमारी अमूल्य धरोहर है, इन्होंने हमारे ऊपर 6-7 साल से विश्वास किया है, इनके साथ में रहना है, इनका सहयोग करना है, यही आपको 1 करोड़ की रिटर्न भरवाएंगे। मेरी बात को याद रखना, मैं एक नहीं हजारों कार्यकर्ता इस परिवार में से दिखा दूंगा जो 1-1 करोड़ की रिटर्न भरेंगे। आपका मान सम्मान जो कुछ खोया है, वो बहुत कुछ ताकत के साथ में आप प्राप्त करोगे। सारा इंडिया परिवार विजयी होगा। इस परिवार की जन्म पत्री में असंभव शब्द ही नहीं है। हम विजयी होंगे, हमारे जमाकर्ता विजयी होंगे, हमारी संस्था विजयी होगी, हमारा झंडा लहराएगा। क्लेम कराइए, बस जो परिस्थितियां हैं उनसे जूझिए। व्यक्तिगत व्हाट्सएप, मोबाइल भूल जाइए और मिशन में लग जाइए। हमारी मारूफी संस्था, इसके पक्ष में खड़े रहिए, एकजुट रहिए। हमारे जमाकर्ता, कार्यकर्ता, अधिकारी, मुख्यालय, सरकार, न्यायपालिका, इन देश विरोधी ताकतों से सावधान रहिए। ये सरकार को पलटने वाली ताकतें हैं। ये जो देश में पूर्व में आंदोलन हुए थे, उसी का एक बड़ा आंदोलन का रूप देना चाहते हैं।
उत्तराखंड में एक बार बुलाने पर कोई गया ही नहीं। जज्बा देखिए, कार्यक्रम निरस्त हो गया, फिर दोबारा हो रहा है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैंने अभी मेरी गर्जना फिट पाठशाला में दाढ़ लगाई थी पूरे उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं को। कुछ चंद लाइनें देश के सारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाली गई थी। एक भी कार्यकर्ता आंदोलन के साथ में नहीं रहेगा। ये व्यवसायी है, बिजनेसमैन है, यूट्यूब का व्यवसाय चला रहे हैं। एक हाथ से यूट्यूब और दूसरे हाथ से आंदोलन, इनकी कहानी भुगतान नहीं है। जब देश का जमाकर्ता इस बात को जान चुका है, देश के जमाकर्ता ने यूट्यूब देखना बंद कर दिया है, तो फिर हमारे कार्यकर्ता क्यों परेशान हो रहे हैं? कार्यकर्ताओं को हमारी न्यायपालिका, हमारी सरकार, हमारे प्रबंधन पर विश्वास करना चाहिए। विजयी होंगे। दुख तो राम जी ने भी देखा था, भगवान श्री कृष्ण ने भी देखा था, भगवान भोलेनाथ ने भी देखा था। वो भी पहाड़ों पर बैठ करके समाधि लगाते थे। तो मित्रों, समस्या का समाधान होगा। कोई ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुआ जो सारा इंडिया परिवार का बुरा कर सकता है। ये देशभक्त संस्था है, 140 करोड़ देशवासियों की संस्था है। इसकी एक एक पाई का मालिक इस देश की जनता है। यह विश्व का सबसे बड़ा परिवार है, विश्व की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन ताकत का दुरुपयोग नहीं करता है परिवार। आज तक टाई बेल्ट लगाया हुआ हमारा एक कार्यकर्ता सड़क पर नहीं आया। कितनी बड़ी गर्व की बात है। यदि सारा इंडिया परिवार का असली कार्यकर्ता आंदोलन में कूद जाता, तो न तो हमारा मुख्यालय बच पाता, न सरकार बच पाती, न न्यायपालिका में बचा पाती। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति का जज्बा दिया है। हमने देश में माहौल खराब नहीं करने दिया है। हम सरकार के पक्ष में खड़े रहे हैं। हमने सरकार पर भरोसा किया है। इसीलिए आज सरकार सारा इंडिया परिवार के साथ में खड़ी है। कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन था। याद करिए उनके उद्गार। सारा इंडिया परिवार जैसे दूसरे परिवारों को भी आगे आना चाहिए। क्या इस परिवार के साथ गलत हो सकता है? परेशानियां हैं, झुकना नहीं है, टूटना नहीं है, मजबूत रहना है। आपकी उतनी ही, मेरी बातों को याद रखना, आप उतनी ही खुशियां देखोगे। जितने दुख देखे हैं उसके लाख गुना सुख देखोगे। लेकिन समय लगेगा। समय के अनुसार हम कदम ताल करते हुए आगे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और हम विजयी रहेंगे। बताइए सर। हाँ सर, ये स्टार्ट वाला मामला थोड़ा आप इस पर ध्यान दीजिए। सब होगा सर, कोई समस्या नहीं रहेगी। मन मस्तिष्क में केवल ये बात बैठा लीजिए कि एक भी समस्या नहीं रहेगी। बस ये अकाउंट नंबर के जगह पर जो रसीद नंबर डाला जाता है, डाल ये वहाँ से। जब गोरखपुर के जोनल चीफ महोदय कह रहे हैं डाल दीजिए रसीद से, बाकी चीज सर्च आउट हो जाएगी। हमारे अधिकारी बोल रहे हैं राजेंद्र शर्मा, उनकी बात को बदलने वाला कौन होता है? करिए क्लेम। जिनका कोई परेशानी नहीं है उनके क्लेम कराइए। सारा इंडिया परिवार की ताकत को दिखा दीजिए, 10 करोड़ जमाकर्ताओं की ताकत। हमें सड़कों पर ताकत नहीं दिखानी है, पोर्टल को ताकत दिखानी है। बाकी मस्त रहिए सर, मस्त रहिए, आराम से रहिए और स्वस्थ रहिए। सारा टेंशन राजेंद्र शर्मा के ऊपर छोड़ दीजिए। अंतिम बूंद तक संघर्ष करूंगा। भगत सिंह बनने की नौबत आएगी तो बनूंगा। नहीं, आप बनेंगे। क्योंकि मैं निस्वार्थ भाव से मैं काम कर रहा हूं। कल 7 बजे सुबह का खाना खाया था, उसके बाद में अभी अन्न मुंह नहीं लगाया आज अभी मैंने। और फिर भी मेरी धाड़ इतनी तगड़ी है। मुझे मान सम्मान, अभी तो सैकड़ों व्हाट्सएप आएंगे मेरे पास, सर खाना खाया या नहीं खाया। इस परिवार के भाई बहनों के मोबाइल आएंगे, व्हाट्सएप आएंगे। लेकिन ये ताकत है, आप लोगों का खाना मेरे पेट में आ रहा है, ऑटोमेटिक आ रहा है। आप लोगों की ताकत मेरे अंदर बोल रही है। मतलब भोजन नहीं किया आपने?
मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं है, मुझे जी। सारा इंडिया परिवार चाहिए। मेरे अंदर देश के बड़े बड़े मोटिवेशनल गुरु इमरान अंसारी सर, अनिल ओझा सर, प्रदीप जैन टीकमगढ़, अंसारी चाचा महाराष्ट्र एरिया से, देव शरण पांडे, रैपत अली सर, सुब्रतो सर, नामदेव सर, सुशील बोकारो सर, सोपन मिश्रा सर, ऐसे गुरुओं की ताकत मेरे अंदर समाहित हो गई है। इसलिए कागज उठाइए और लिख दीजिए इतिहास कि सारा इंडिया परिवार अजर अमर रहेगा और हमारा झंडा विश्व में लहराएगा। ठीक है सर, जय हिंद, सारा प्रणाम। सहारा